अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल आर फाइन। बेटा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 पर थे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन डिटेल डिस्कस किया था एक लॉजिक सर्कल की, व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस आर इक्वल्स टू एफ एंड व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस देन रेडियस इक्वल्स टू जी। तो आइए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं सेकेंड ईयर मैथ। तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जैसे ही आपने सुना इक्वेशन ऑफ सर्किल, आपको कौन याद आया? वही दो पुरानी यादें, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल और एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेज एक्स एक्सिस। जैसे ही एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया टचेज एक्स एक्सिस, तो आपको क्या याद आया? आर इक्वल्स टू एफ। अगर एग्जामिनर बोलेगा टचेज एक्स एक्सिस, इट मींस आर इक्वल्स टू एफ। अगर एग्जामिनर बोलता टचेज वाई एक्सिस, इट मींस आर इक्वल्स टू जी। तो फिलहाल एग्जामिनर ने बोला हुआ है विच टचेज एक्स एक्सिस, इट मींस आर इक्वल्स टू एफ हमें लेना है। एंड passes through the points this and this। अच्छा जनाब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रेफरेंस डायग्राम बनाई, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। सर ये क्या बात हुई? जब आपने समझाया था तो सर्किल एक्स के ऊपर था, अब बिलो द एक्स एक्सिस क्यों बना दिया? बेटा असल में यहाँ पे जो पॉइंट पास हो रहे हैं उनमें वाई नेगेटिव है, इस वजह से इसको देखते हुए मैंने सर्किल को बिलो द एक्स एक्सिस रखा है, क्योंकि वाई बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। अगर मैं इसके ऊपर डायग्राम बनाता तो एक अजीब सी बात हो जाती कि वो पॉइंट भी लिख रहा होता तो अबव द एक्स एक्सिस वाई तो पॉजिटिव नहीं होता। तो जस्ट फॉर पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट वाई की वैल्यू नेगेटिव थे, इसलिए मैंने बिलो द एक्स एक्सिस बनाया है। अगर आप गलती से ऊपर बना भी दो तो होपफुली कि एग्जाम में नंबर ना काटे, लेकिन काट भी सकते हैं। सो एनी हाउ माइनस जी माइनस एफ ले लिया मैंने सेंटर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस, क्योंकि सेंटर से लेके किसी भी कोने पे जाए क्या होता है वो रेडियस। और दो पॉइंट 1 - 2 यहाँ ले लिया, 3 - 4 ले लिया, क्योंकि ऊपर -2 नीचे आके y कम होता है इसलिए -4 ले लिया। अच्छा भाई आप ये बात जानते हो, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये दोनों सेटिस्फाई करा के दो इक्वेशन आ जाएंगी। लेकिन हम ये बात जानते हैं जनरल इक्वेशन जब भी हम यूज़ करते हैं उसमें 3 अननोन होते हैं, जी एफ सी, और 3 अननोन के लिए वी रिक्वायर्ड 3 कंडीशन, जिसको यूज़ करते हुए हम 3 इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होती है हमें। सर हमने एक पॉइंट पुट किया एक इक्वेशन, दूसरा पॉइंट पुट किया दूसरी इक्वेशन, पर अननोन तो अब भी 3 है, इक्वेशन 2 है। मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर जो चीज़ दी है उसका यूज़ करें। एग्जामिनर आपको जो चीज़ गिवन दे उसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें। एग्जामिनर बोल रहा है टचेज एक्स एक्सिस, इट मीन्स जब एग्जामिनर बोलता है टचेज एक्स एक्सिस, इसका मतलब यहाँ आर की वैल्यू क्या लेंगे हम? एफ। ये कंडीशन भी हम यूज़ करेंगे, सही है। तो इसका मतलब रेडियस का यूज़ होगा आर इक्वल्स टू एफ, और हम ये जानते हैं रेडियस क्या होता है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी एफ सी की फॉर्म में तीसरी इक्वेशन इस कंडीशन से बनाएंगे। तो आइए चलते हैं 1 बाय 1। हमने वही लिखा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन ए बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर -g - f एंड रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फॉर प्रेजेंटेशन वही पुरानी बातें 1 बाय 1 सेटिस्फाई करवाते हैं। सिंस ये वाला पॉइंट पहला दिया 1 - 2, तो सिंस 1 - 2 passes through the circle therefore it will satisfy। x की जगह 1 y की जगह -2, x की जगह 1 y की जगह -2, प्लस c था प्लस c है। अब आप मुझे बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, क्योंकि माइनस साइन पावर इवन माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस। 2 का स्क्वायर क्या है? 4, 2g 1 ज़ा 2g प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4f प्लस c। 1 + 4 क्या होता है? 5, बाकी सेम एज इट इज रखा हुआ है। तो जी एफ सी की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे 3 - 4, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी वही, सिंस 3 - 4 passes through the circle therefore it will satisfy। अगेन अब x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? 3, y की जगह -4, x की जगह 3, y की जगह -4, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाया मैंने। तो आइए यहाँ देखें, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 -4 का स्क्वायर, 2 × 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, 8f प्लस c।
9 + 16 इज 25 + 6g - 8f + c, इक्वेशन 2। मसला यहाँ पे ये है कि अननोन है हमारे पास 3, इक्वेशन हमारे पास 2। अब क्या करें, वी रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन। तो एक कंडीशन दी हुई थी कि सर्किल टचेज एक्स एक्सिस। तो हम ये बात जानते हैं सिंस, क्यों गिवन है, जब भी कोई चीज़ गिवन हो वी यूज़ द वर्ड सिंस, और जब भी हम प्रूव करते हैं वी यूज़ द वर्ड इफ। तो सिंस गिवन है, ये टचेज एक्स एक्सिस, टचेज एक्स एक्सिस गिवन है, इसलिए वी यूज़ द वर्ड सिंस। सिंस सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, सिंस का जोड़ीदार कौन है, देयरफॉर। अगर मैं वर्ड यूज करता इफ तो लगाता देन, मैंने वर्ड यूज किया सिंस तो लगाया देयरफॉर। सिंस सर्किल टचेज एक्स एक्सिस देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू एफ। अब हम ये बात जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, √g² + f² - c इक्वल टू एफ। रूट को कौन काटता है, स्क्वायर। मैथ्स में कोई भी काम करेंगे बोथ साइड, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये एफ का स्क्वायर बन गया f²। अब ये प्लस का f² बोथ साइड है, कैंसिल आउट। या अगर इस प्लस के f² को वहाँ लेके जाओगे तब ये माइनस का f² बनता, तब भी कैंसिल आउट होना था। या प्लस का f² यहाँ लेके आते तो ये माइनस का f² होता, तब भी कैंसिल आउट होना था। तो ये बन गया g² - c। सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशन, 1 2 3 एंड वी हैव 3 अननोन। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, आंसर तो आएगा ही आएगा। आपको सिखाया था कि हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 को, तो हमने वही किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 2। 1 क्या थी, 5 + 2g - 4f + c लिख दी। इक्वेशन 2 क्या थी, 25 + 6g - 8f + c। तो आप नोट करें c से c, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले की साइन चेंज होती है, प्लस वाला माइनस कन्वर्ट हो गया, प्लस वाला माइनस कन्वर्ट हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। तो c से c कैंसिल, 5 - 25 इज -20, प्लस का 2g माइनस का 6g क्या होता है, माइनस का 4g, -4f + 8f क्या होगा, प्लस का 4f। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे ये माइनस पसंद नहीं आ रहा था, 2 चीज़ें हमेशा कॉमन आती हैं, एक माइनस साइन और एक 1, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली। और माइनस साइन जब भी कॉमन आएगा अंदर की साइन चेंज हो जाती है, जबकि जब 1 कॉमन आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल मैंने माइनस कॉमन ले लिया। और कोई ऐसा टेबल जो तीनों के, कोई ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो, तो 4 एक ऐसा टेबल है जिसमें तीनों आते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 20 भी आता है, 4 भी आता है, 4 भी आता है, इसलिए मैंने -4 कॉमन ले लिया। माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर की साइन चेंज, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस, ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस प्लस हो गया, जबकि ये वाला प्लस क्या हो गया, माइनस। अंदर की साइनें चेंज हो गई। 4 के टेबल 20 कब आता है, 4 5 जा, 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 जा, और 1 × g g रहा। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 जा, 1 × f f रहा। ये -4 मल्टीप्लाई आगे क्या होगा, डिवाइड, और 0 पर -4 क्या हो गया, सिंपल 0। सो नाउ वी इक्वेशन 4। तो 1 2 को सब्ट्रैक्ट करते थे तो c खत्म हो गया। अच्छा, अब वहाँ पे हम 2 और 3 को भी सब्ट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वहाँ आपका पास प्लस c रहता था, यहाँ थोड़ी मामूली चेंजिंग है। आप नोट करें, अब जो तीसरी इक्वेशन बनी है वो पॉइंट पुट करके नहीं बनी, वो पॉइंट सेटिस्फाई करके नहीं बनी। अगर तीसरा पॉइंट दिया होता जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चनों में दिया था, तो वहाँ पे +c बनता था, 2 और 3 को भी सब्ट्रैक्ट कराते थे। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे ये -c ऑलरेडी है और ये +c है, तो ऑलरेडी साइन चेंज है, हमें साइन चेंज नहीं करवानी, इसलिए हम ऐड करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ऐड क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट करो अगर ये +c होता तो अब वही 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कराते, इसकी साइन चेंज होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है, क्योंकि साइन चेंज क्यों हुई, क्योंकि हमने पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करवाया, हमने कंडीशन यूज़ की रेडियस वाली, तो ऑलरेडी साइन चेंज है, इसलिए मैंने ऐड करवा दिया इक्वेशन 2 और 3 को। अब सेकंड इक्वेशन क्या लिखी थी, 25 + 6g - 8f + c = 0। जबकि थर्ड इक्वेशन क्या है, g² - c, तो मैंने g की जगह g लिख दिया और c की जगह c लिख दिया, क्योंकि ये एडिशन है, कोई साइन चेंज नहीं होगी। सो 25 अपनी जगह पे रहा। अब ये 6g और g² ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि एक g² एक g है, तो मैंने क्या किया, प्लस का 6g और प्लस का g² ऐसे लिख दिया, माइनस का 8f, c से c कैंसिल। नाउ इक्वेशन नंबर 4 5, नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस 2 अननोन। भाई इक्वेशन नंबर 4 में भी g और f अननोन है, इक्वेशन नंबर 5 में भी g और f अननोन है। सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशन 2 अननोन, आंसर तो आएगा ही आएगा। मैंने हेडिंग डाल दी सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। जब भी हमारे पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हमने आपको सिखाया है लीनियर से निकाल के क्वाड्रेटिक में डालते हैं।
मैंने वही किया, 4 को बुलाया, f को अलग कराया। क्या मतलब 4 को बुलाया, 4 आ गई इक्वेशन। 5 + 6g - f = 0। यहाँ से मैं f को अलग कर रहा हूँ, माइनस का f वहाँ जाके क्या हुआ, प्लस का f। तो 5 + g = f। इसको मैं और लिख सकता हूँ f = 5 + 6g। इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि 5वीं के बाद जो आती है वो छठी होती है इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 6। अब क्योंकि मैंने ये 4 से निकाला है तो कहाँ पुट करूँगा, 5 में। मैंने कहा पुट f in 5 from 6, कि मैं f 5 में पुट कर रहा हूँ 6 से, 5 में पुट कर रहा हूँ 6 से। इक्वेशन नंबर 6 पे आया, इक्वेशन नंबर 6 में नहीं, या 5 में आऊँगा ना, कि 5 में पुट कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 5 में आया और 25 की जगह 25, 6g की जगह 6g, g² की जगह g², -8 की जगह -8, यहाँ f की जगह f वाली वैल्यू क्या है, 5 + g। अब देखो 25 की जगह मौजूद है, 6g मौजूद है, प्लस का g² मौजूद है, 8 5 40, माइनस प्लस माइनस 8 × g 8g। अब आप नोट करें क्या बचा, g² अरेंज कर रहा हूँ, प्लस का 6g माइनस का 8g, दो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन ग्रेटर नंबर की, तो माइनस का 2g आ गया। 25 - 40 माइनस का 50। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 टेक्निक है जो कि मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ी हुई है। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6 में आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, 6.7 में आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, 6.8 में आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। तो आप तीनों में से कोई भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया। आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, जो आसान लगे आपको। मैंने -2g के 2 फैक्टर बना दिए, +3g -5g। अगर आपको ये मुश्किल लगता है क्वाड्रेटिक लगा दें। अब शुरू की 2 से कॉमन लिया, g कॉमन आ गया, क्या बचा g + 3। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -5, मैंने -5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा g + 3। अगर आपने ठीक किया तो दोबारा कॉमन आता है, अगर आपने फैक्टर ठीक बनाए होते हैं दोबारा कॉमन आता है, तो g + 3 दोबारा कॉमन आ गया, यहाँ बचा g - 5। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, अलग अलग कॉल करते हैं, तो g + 3 = 0, g - 5 = 0। So we got the value of g is -3 and we got the value of g is 5। तो आप अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें तब भी यही 2g की वैल्यू आती। आप अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दें तब भी दोनों g की वैल्यू यही आती। अब दोनों g आ गए, इसका मतलब 2g आए तो 2f भी आएंगे। 1 बाय 1 पुट करते हैं, आपकी मर्जी है 4 में पुट करें, 5 में पुट करें या 6 में पुट करें। आसान 6 है क्योंकि ऑलरेडी f अलग हुआ है। मैंने वही लिखा, इफ g = -3 देन इक्वेशन 6 में आके 5 प्लस g की जगह g की वैल्यू प्लस माइनस 5 - 3 is 2, so we got the value f is 2। अब g की वैल्यू -3 तो पुट कर दिया, 5 पुट करते हैं। इफ g = 5 देन इक्वेशन 6, so f = 5 प्लस g की जगह 5 + 5 is 10, we got the value of 10। अब 2g है 2f है तो आपके पास 2c भी आएंगे। अब आपकी मर्जी इक्वेशन 1 यूज़ करें, आपकी मर्जी इक्वेशन 2 यूज़ करें, आपकी मर्जी इक्वेशन 3 यूज़ करें c निकालने के लिए। मुझे 3 आसान लग रही है क्योंकि अगर मैं 1 यूज़ करता हूँ तो g और f दोनों पुट करने पड़ेंगे, 2 यूज़ करता हूँ g और f दोनों पुट करने पड़ेंगे, जबकि c में सिर्फ g से काम चल जाएगा मेरा। 3 इक्वेशन में, 3rd इक्वेशन में सिर्फ g से काम चल जाएगा। तो मैंने यही किया, मैंने सिर्फ इफ g = -3 देन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 में g की जगह -3 पुट कर दिया, -3 का स्क्वायर 9, -c बन जाएगा प्लस का c, तो c की वैल्यू आ गई 9। इसी तरह मैंने g की वैल्यू ली 5, तो ये हो गया इक्वेशन 3 में आके g की जगह 5 का स्क्वायर 25 - c बन जाके +5, तो c की वैल्यू भी 25 आ गई। अब मेरे पास 3 g की वैल्यू है, 3 f की वैल्यू है और 3 c की वैल्यू है। तो सॉरी 3 नहीं 2, मेरे पास 2 g की वैल्यू है, 2 f की वैल्यू है और 2 c की वैल्यू है। इसका मतलब एक बार g f c पुट करके एक इक्वेशन आएगी और एक और बार g f c पुट करके एक और इक्वेशन आएगी। तो हमें इस लेक्चर को यहाँ पर पॉज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि मैं बोर्ड बिठाऊंगा और यहाँ लिखूंगा। तो जब तक के लिए आप इसको नोट करें, मैं आगे से कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर को। अच्छा जी, तो एक बार फिर हाजिर है आपके पास। मैंने ये दोनों कॉलम मिटा के यहाँ लिख लिया है बेटा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। आई थिंक इस पे लाइट कम पड़ गई है, मैं ठीक कर देता हूँ लाइट की पोजीशन, ठीक है।
तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखें आपके पास GFC दो आए थे, तो इसका मतलब इक्वेशन भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो बड़ा ध्यान से करना है। ये देखें जब G की वैल्यू -3 है, F की वैल्यू 2 है, तो C की वैल्यू क्या थी, 9। देखिए G -3 में 9 था, तो मैंने यही लिखा है कि इफ G इक्वल्स टू -3, F इक्वल टू 2, C इक्वल टू 9, देन इक्वेशन A एक्स स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है, वही इक्वेशन ए में वाई स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ जी की जगह -3, एफ की जगह 2 और सी की जगह 9 कर दिया। सो मेरे पास आ गई 2 × 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4, जबकि सी अपनी जगह मौजूद है, तो ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह एक और जी क्या था 5, तो एक जी था 5, एफ था 10 और सी था 25। मैंने यही लिखा कि इफ जी इक्वल टू 5, एफ इक्वल टू 10, सी इक्वल 25। अगेन जी की जगह 5 इक्वेशन ए में, एफ की जगह 10, सी की जगह 25, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कोई नई बात तो नहीं थी, वही 3 इक्वेशन, 3 अननोन, 3 कंडीशन। अब इस लेक्चर को एंड होने से पहले 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये होमवर्क है आपका, सेम एज इट इज क्वेश्चन है 15 की तरह। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स एंड टचिंग एक्स एक्सिस। भाई ये देखें कंटेनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा एक इक्वेशन, ये पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा दूसरी इक्वेशन। टचिंग एक्स एक्सिस इट मींस आर इक्वल टू एफ, तीसरी इक्वेशन यहीं से आ जाएगी। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन 19 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 भी होमवर्क है आपका, ये इन 15 और 19 से भी इजी है। क्यों, छोटा क्वेश्चन। आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जैसे ही इसने कहा इक्वेशन ऑफ सर्किल, आपके जहन में वही दोनों आ गई। कौन दोनों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। कंसेंट्रिक, जैसे ही इसने वर्ड यूज किया कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मीन क्या था, सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल। इसका मतलब एक सर्किल के साथ वो कॉन्सेंट्रिक है। बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन सेम सेंटर, और आपको सेंटर निकालना भी सिखा चुका हूं मैं इसी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप करेंगे क्या, जो गिवन इक्वेशन है, जैसा इक्वेशन गिवन है सर्किल की x² + y² + 6x - 10y + 33, इसको आप कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन से, जहां से आपको GFC तीनों की वैल्यू मिल जाएंगी, और -G - F सेंटर होता है, तो आपको सर्किल का सेंटर मिल गया। अब बचा रेडियस। एंड टचिंग द लाइन y = 0। मेरे बच्चे y = 0 किसकी इक्वेशन होती है, याद है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये घुमा के बात कर रहा है, बात वही कर रहा है कि अब ये नहीं बोल रहा कि टचिंग एक्स एक्सिस, बल्कि घुमा दिया क्वेश्चन को। टचिंग द लाइन y = 0, तो भाई y = 0 कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस को कहते हैं। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है टचिंग एक्स एक्सिस, और जब कोई चीज x को टच करती है तो r की वैल्यू क्या होती है, f। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखना। r की वैल्यू क्या होती है, f। तो f यहाँ से निकाला हुआ आपने, वो r की वैल्यू भी आ गई आपको। तो अब आपको सेंटर मालूम होगा, रेडियस मालूम होगा, आप क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका होमवर्क है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।